प्रभु पर हमारी आशा होना बहुत ही जरूरी है। आमेन। आज हम देखेंगे रोमियो 8:28 में। तो वचन कहता है, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उससे जो प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न परमेश्वर करता है। आमेन। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती। पौलुस यहाँ कहते हैं कि हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आमेन। तो वचन कहता है हम जानते हैं, पौलुस कहता है हम जानते हैं, हम जानते जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना, जो प्रभु से प्रेम करते, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हर एक को बुलाया गया है। और जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए कहा गया है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए कहा गया है। बाइबल कहती है, पतरस ने 3 बार प्रभु को नकारा। पतरस जो उसका प्रभु का चेला था, उसने कहा, प्रभु तू जहां जाएगा वहां मैं तेरे संग आऊंगा, तेरे लिए जान भी दूंगा। प्रभु कहते, आज ही तू 3 बार मुझे नकारेगा और फिर मुर्गा भाग देगा। और वचन कहता वैसा ही हुआ। वो जैसे यीशु मसीह को पकड़ाया जाता है, फिर वो लेके जब सिपाही लेके जा रहे, ये पतरस भी देखता है कि क्या होगा प्रभु के साथ। वो पीछे 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 आना देखता है। तो वहां आप देखेंगे तो वो कहते, तू भी उसके साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, उसके साथ नहीं, मैं नहीं जानता। फिर वो वापस दूसरी बार भी, और एक औरत थी, तेरा बोली उसके जैसा है, इब्री बोली है, तू भी उसके साथ था? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं था उसके साथ। आप क्या बोल रहे? तीसरी बार जब नकारा जाता है, तब मुर्गा भाग देता है। मुर्गा ने जैसा भाग दिया, उसको याद आया, प्रभु बोला था 3 बार तू नकारेगा। और प्रभु भी उसकी ओर देखता है, और ये पश्चाताप करने लगता है, बिलक बिलक के रोने लगता है। फिर आप देखेंगे, तीन बार उसने नकारा। फिर प्रभु ने क्या किया आप देखेंगे, जब यीशु मसीह, आप देखते हैं, फिर उसको कहते होने के बाद यीशु मसीह क्रूस पर गए, दूसरे दिन जी भी उठे। जी उठने के बाद दर्शन के द्वारा दिखाई दी। पतरस गया था फिर से अपना काम जो था, मच्छी पकड़ने का काम, उधर काम करने वापस गया। फिर प्रभु दर्शन देते। फिर जब पता चलता है, आप देखेंगे, फिर प्रभु पतरस को कहते, क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? मुझसे प्रेम करता है क्या पतरस? बोलता हाँ मैं करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। 3 बार फिर से प्रभु ने उसको पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? क्योंकि 3 बार उसने नकारा था। फिर 3 बार उसको वापस प्रभु कहते, तू क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, आपसे मैं प्रेम करता हूँ। फिर प्रभु कहते, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पहले कहते कि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे इसको खिला, मेरे भेड़ को चरा। तू मुझसे प्रेम करता है पतरस? हाँ, आपसे मैं प्रेम करता हूँ। तीसरी बार फिर, पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, आप तो जानते हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलाकर परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए हमें जानना है, हमें प्रभु से प्रेम करना है, क्योंकि उसने अपना पहला प्रेम हमसे किया है। आमेन। हालेलुया।
अगर पूछा जाए आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं, हर एक को पूछा जाए, सब बोलेंगे प्रेम करते हैं, हाँ प्रेम करते हैं, सब बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा नहीं करते। तो कितना किए करते, तो क्या होगा, कितना करते। जैसा पतरस को प्रभु ने बार बार 3 बार पूछा, क्या पतरस तू प्रेम करता है क्या? ओके, बोलते हाँ करता हूँ। ओके, अगर आज पूछा जाए आप प्रभु से प्रेम करते हैं क्या और कितना करते हैं, तो आपके पास जवाब कितना है? इतना, 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 कितना, कितना प्रेम करते? प्रभु का प्रेम की कोई सीमा नहीं, प्रभु का प्रेम असीमित है, वैसा उसने हमसे प्रेम किया। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति कितना है? प्रभु तो तुरंत कहता है प्रकाश वाक्य में, मैं तेरे विषय में कहता हूँ तूने पहला प्रेम छोड़ दिया। तेरे विषय में मुझे कहना है तूने पहला प्रेम छोड़ दिया है। वचन में लिखा ना? तो आप हमको पूछा जाए तो कितना करते हैं, तो कितना अपने आप को देखकर जांच कर देखना पड़ेगा अपने को, कितना करते हैं हम प्रेम। तो किसका बोलूँगा, इतना, कोई बोलेगा इतना, हर एक करते हैं प्रेम। और वो प्रेम कोई किसी का इतना ठीक है, आगे बढ़ना नहीं, इतना ठीक है बस। हाँ, इतना बराबर है। हाँ, पत्र कहता तू जहाँ जाएगा तेरे साथ आऊंगा, तेरे लिए जान भी दूंगा। पर जब उसको 3 बार कबूल कराया, जब किया, तो वही पतरस मरने के जब उसको मार रहे थे बोलते उल्टा लटकाओ, क्रूस पर उल्टा लटकाओ, ताकि मेरा नजर प्रभु की ओर रहेगा। आमेन। मतलब वो प्रेम करने लगा प्रभु से, उसने जान लिया प्रभु से, वो इतना प्रेम करने लगा, जान के लिए भी तैयार हुआ, प्रभु के लिए जान देने के लिए। कोई है क्या यहाँ प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार होगा? हाँ, कोई है? हाँ, नहीं, जान देने के लिए तैयार होगा, घर देने के लिए तैयार है, तो जान क्या नहीं होगा? हाँ, तो वचन कहता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने बुलाया है। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात है जो रोमियो 8:28 में हम देख रहे कि जो प्रभु से प्रेम करते, तो हमें प्रभु से प्रेम करने, क्योंकि उसने हमसे पहला प्रेम किया है और अपना इकलौता दे दिया। बाइबल की यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता दे दिया, इसलिए कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं किया जाएगा, पर उसका उद्धार हो जाएगा, उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। तो पतरस को जब पूछा गया, इसलिए पतरस क्या बोला? प्रभु तू जहाँ जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे लिए जान भी दूंगा। प्रभु कहते 3 बार तू ना करेगा। जब उसने ना करा, प्रभु ने वापस उसको कबूल करा हुआ है। क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूँ आपसे प्रेम। फिर से प्रभु कहते पतरस मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु करता हूँ। और तीसरी बार भी जब कबूल किया गया। हालेलुया। जब उसने ना करा, 3 बार ना करा, वो सच्चा पश्चाताप उसने किया, वो फुटक कर रोया। और वही पतरस बाद में प्रभु के लिए उसने जान लिया अनंत जीवन कहाँ है, वही पतरस। तो इसलिए मैंने सवाल किया, प्रभु से आप हर एक वचन कहता है जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो सवाल मैंने क्या किया, क्या आप प्रभु से प्रेम करते? सवाल जब किया सब कहेंगे हाँ हम प्रभु से प्रेम करते।
तो मैंने बोला कितना कितना, तो फिर कितना पर आते तो ठीक है इतना, इतना कितना, ठीक है इतना। परमेश्वर का प्रेम वो आगापे प्रेम है। आमीन। और यह इसलिए वचन कहता है, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार हर एक को बुलाया है, बाइबल कहती है तुम्हारा जन्म होने के पहले परमेश्वर जानता है, हमें जानता है। हमारा उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो कहता है यिर्मयाह में, यिर्मयाह 1:4 में अगर पढ़ते तो वहां आप देखेंगे वो क्या कहता है, तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। मतलब माँ के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया था, उसकी योजना में थे हम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ सकते हैं। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन। परमेश्वर वो आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम आगापे प्रेम है। ऐसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। अगर यशाया 49 उसके 15 में अगर देखते, वो कहता है, सवाल करता है, क्या माँ अपने बच्चों को, दूध पीते बच्चों को भूल सकती है क्या? वो बोलता है हाँ भूल सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आमीन। क्योंकि तेरा चित्र मेरे हथेली पर मैंने खोद कर बनाया है और तेरी शरणपना सदैव मेरे सम्मुख रहती है। अगर आप पढ़ते थे, मतलब इतना प्रभु आपसे प्रेम करता है। हाँ पढ़ सकते 15-16। यह हो सकता है क्या ये हो सकता है? क्या सवाल, एक क्वेश्चन मार्क है वह। क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए? कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए? क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, उस पर दया, जो जन्मा हुआ लड़के पर दया न करे? ऐसा हो सकता है क्या? सवाल किया गया है ना। बहुत बार आप देखेंगे नहीं हो सकता, ऐसे बोलने बहुत से बोल सकते नहीं हो सकता। पर यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे? हाँ वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा प्रेम वो करता है आपसे और मुझसे। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आगे देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि आपका चित्र, मेरा चित्र उसके हथेली पर खोद कर उसने बनाया है। तेरी शरणपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती। हाँ, तेरी शरणपना, हमारी शरणपना सदैव उसके दृष्टि के सामने रहती है। आमीन। ऐसा वो प्रेम करता है और इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें उस प्रेम में बने रहना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के प्रेम देखो, वो बदलता नहीं, परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। आपकी गलती भी हुई रहेगी तो फिर भी बदलता नहीं, पर मौका देता है उस गलती से सुधार करके, सच्चा पश्चाताप करके प्रभु के साथ जुड़ने के लिए वो अवसर देता है। क्योंकि वो नहीं चाहता किसी का नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक को मौका मिले, अवसर मिले मन फिराने का। अगर आप पढ़ते हैं 2 पतरस 3 अध्याय और 9 वचन, 2 पतरस 3 अध्याय 9 वचन कहता है, परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो, और परमेश्वर चाहता है सबको अवसर मिले पश्चाताप के लिए, सबको अवसर मिले। 2 पतरस 3 अध्याय 9 वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है उस गलती से हम सुधरे,
उस गलती से हम फिरे। हालेलुया। क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, पर सबको अवसर मिले, सबको जीवन मिले। बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ते हैं प्रेरित के काम 11:18 में, कि वो लोग देखकर अचंभा करने लगे कि परराष्ट्रीय लोगों को भी जीवन मिलने के लिए पश्चाताप बुद्धि दिया है। वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हाँ, यह सुनकर वे चुप रहे ये सुनकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अन्य जातियों को भी जीवन मिलने के लिए मन फिराव का दान दिया है। और यहाँ पतरस में वही परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन पतरस कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, कितने लोग समझते हैं, पर वो सबका सह लेता है और नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, पर वो चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, जीवन के लिए। आमेन, हालेलुया। अगर आप पढ़ते व्यवस्था विवरण 30:19 में, वो कहता है, मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले, मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले। व्यवस्था विवरण अनुवाद, मराठीमध्ये अनुवाद 30:19, व्यवस्था विवरण 30:19, वहां आप देखेंगे तो प्रभु चाहता है कि हमें जीवन को चुनना है। पढ़ सकते जल्दी। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को मैं आज आकाश और पृथ्वी को दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। आगे, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। मैंने ये रखा है, आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाकर मैं बताता हूँ, जीवन मरण, आशीष और श्राप तेरे सामने रखे, पर मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन। आमेन। जीवन क्या है? बाइबल कहती जीवन क्या है? यूहन्ना 17:1 में लिखा गया है, जीवन, अनंत जीवन, यही एकमात्र परमेश्वर को जानना और उसने जो अपने पुत्र को भेजा है उसको जानना, यही अनंत जीवन है। पढ़ सकते हैं। और अनंत जीवन यह है कि अनंत जीवन क्या है? वे एकमात्र सच्चा परमेश्वर, वो एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वो बोलता है सब रखा है, मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन। और इसलिए बाइबल कहती जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करता है। आमेन। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। इसलिए बोला हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। फिर कौन सा भी धर्म का रहने दो, कौन सा भी जात का रहने दो, कौन सा भी, बाइबल कहती परमेश्वर जगत से प्रेम किया। जगत में कितने तो जात रहेगा, धर्म रहेगा, हर एक से परमेश्वर प्रेम करता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, सिर्फ हमें उसके प्रेम में बने रहना है। यहूदा में लिखा गया है उसके प्रेम में बने रहो। यहूदा कहता है, यहूदा पहला अध्याय, एक ही अध्याय, अगर आप पढ़ते हैं यहूदा की किताब, यहूदा किधर आता है? पुराने करार में, नए करार में है ना? यहूदा की पत्री, यहूदा मिला? यहूदा की पत्री, अगर आप पढ़ते हैं उसके 1:23 में रहेगा, शायद पढ़ सकते हैं। यहूदा 1:23 क्या कहता है? यहूदा, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो।
23 पढ़ रहे आप? 23 ना? हाँ 23। अगर 20 में क्या लिखा है? 20 में पर हे प्रियो, हाँ तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए हाँ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए आगे चलिए। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हाँ, परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमेन। और बस जीवन, हाँ अनंत जीवन, अनंत जीवन के लिए हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आमेन। बाइबल की परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इब्रानियों में लिखा गया है, इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक जैसा है। आमेन, हालेलुया। उसका प्रेम एक जैसा है, उसकी दया एक जैसी है, उसकी करुणा एक जैसी है। पढ़ सकते इब्रानियों 13:8 में, जल्दी जल्दी निकालिए। यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक जैसे हैं। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिला? यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल क्या है? यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक जैसे हैं। मतलब उसका प्रेम एक जैसा है, वो कभी बदलता नहीं। सब कुछ बदल सकता है, सिटी बदलता है, नाम चेंज होता है, मनुष्य भी बदलता है, सब कुछ बदलता जाता है। पर यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक जैसे है। मतलब उसका प्रेम एक जैसा है। हालेलुया। वो अपने आप को इनकार नहीं करता, वो विश्वास योग्य है। बहुत बार हम अविश्वास योग्य रहेंगे, फिर भी आपके साथ और मेरे साथ वो विश्वास योग्य रहा, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं करता। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कल क्या हुआ? भूतकाल, वर्तमान किधर आएगा? कल तुम्हारा भूतकाल हुआ ना? हाँ, कल आज वर्तमान, आगे भविष्य। भूतकाल में भी वो एक जैसा था, वर्तमान अभी जो चालू है उसमें भी वो आपके साथ एक जैसा ही रहेगा। आमेन, हालेलुया। और भविष्य के लिए भी वो एक जैसा है, कभी बदलता नहीं। मलाकी 3:6 कहता है, यहोवा कभी बदलता नहीं। यीशु मसीह युगानुयुग है, युगानुयुग एक जैसा है। वो आपसे प्रेम करता है, आपसे वो बाइबल के हम पढ़ सकते हैं। मलाकी किधर आता है? पुराने करार में, मत्ती के पहले। मलाकी 3 अध्याय 6 वचन, 1-2 वचन लेंगे फिर रुकेंगे। 6 वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, उसने कहा। इसलिए हमने देखा यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक जैसा है, युगानुयुग एक जैसा है। बाइबल कहती यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी तक बनी रहती है। देखो हम देखेंगे भजन संहिता 100 उसके 4 वचन में, यहोवा भला है, परमेश्वर। अभी आपने देखा यहोवा क्या कहता है, वह वचन मलाकी 3:6 में क्या हमने देखा कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। अभी यहाँ हम देखते पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए है, हमेशा के लिए उसकी करुणा है ना? हमेशा के लिए उसकी करुणा है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। आगे उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमेन। और इसलिए बाइबल कहती जो परमेश्वर से
प्रेम करते हैं उनके 1000 पीढ़ी पर वो आशीष करता है। आमीन। जो प्रभु को खोजते, श्राप कितना पीढ़ी तक आता है? पिताजी का श्राप उसके बेटे पर, बेटे का श्राप कितना पीढ़ी तक आता है मालूम है? कितना पीढ़ी तक? 7 पीढ़ी तक श्राप बहता रहता है। 7 पीढ़ी तक पिताजी का उसके बेटे पर, बेटे का वैसा वैसा। इसलिए आप देखेंगे तो कुछ ऐसे बीमारी में रहेंगे तो पहले वो बोलेंगे तुम्हारे घर में किसको था क्या? डॉक्टर के पास जाएंगे तो तुम्हारे घर में किसको था क्या? क्योंकि वो बहता ही रह रहा है, बहता ही रह रहा। श्राप बहते रहते 7 पीढ़ी तक बहते रहेंगे। पर बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके 1000 पीढ़ी पर वो दया करता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी तक पीढ़ी बनी रहती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सिर्फ हमें उसकी प्रेम में बने रहना है, उसकी प्रेम में बने रहना है। और बाइबल कहती है जो उससे प्रेम करते उनके लिए रोमियो 8:28 में सब बातें मिलाकर वो भलाई को उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसकी प्रेम में देखो हम क्या प्रेम करेंगे, उसने हमसे ऐसा आगा पे प्रेम किया, सिर्फ हमें उसकी प्रेम में बने रहना है। आमीन। यूहन्ना कहता है एक यूहन्ना में कि मैंने प्रभु आपके प्रेम से प्रेम को जाना है, नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसा प्रेम हुआ हमसे करता है। बाइबल कहती है हम मर मिटे नहीं, ये परमेश्वर का महाकरुणा है, उसकी दया अमर है और प्रतिदिन उसकी करुणा हम पर नहीं होती है। किधर लिखा है? विलाप गीत 3 अध्याय 22-23 वचन। एक ही लेंगे फिर रुकते, तो मैं और भी जाता हूँ। पहला बाइबल, हाँ, विलाप गीत श्रेष्ठ गीत नहीं, विलाप गीत। गई बार हमने संडे को श्रेष्ठ गीत के विषय में भी हम देख रहे थे। विलाप गीत 3 अध्याय 22-23। हम मर मिटे नहीं, ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है, उसकी दया अमर है और प्रतिदिन हम पर वो नहीं होती है। बहुत बार आपको प्रभु की दया, प्रभु के विषय में मालूम भी नहीं रहेगा, फिर भी प्रभु आपको वहाँ आपको संभाला भी रहेगा। आपको पता ही नहीं, आपको सच्चाई पता ही नहीं। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। सत्य क्या है? यीशु मसीह कहते हैं, और भी बाइबल से निकल रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6 में लिखा गया। विलाप गीत नहीं मिला? हाँ, अच्छा। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा का महाकरुणा का फल है। ये परमेश्वर यहोवा का महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया कैसी है? अमर। कभी खत्म नहीं होती। अमर मतलब वो खत्म होने वाला नहीं। अमर का अर्थ प्रतिभोर वह नई होती रहती है। वो उसकी दया अमर है और प्रतिदिन प्रतिभोर वो हम पर नहीं होते रहती। तेरी सच्चाई महान है। आमीन। प्रभु सत्य है, वो सत्य है। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह कल आज होगा एक जैसा है, वो बदलता नहीं। मनुष्य है, आज बोलेगा कल बदल भी जाएगा। समझ रहे? सब कुछ बदलता है प्रभु, सब कुछ। स्थिति बदलता है, स्थिति नहीं, ओके, शहर बदलता रहता है। कुछ आप पहले देखे रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। आप कितना साल के बाद जाएंगे 10-15, आप बोलेगा अरे कितना बदल गया, पहले तो कुछ ही नहीं। तो सब बदलता रहता है, पर परमेश्वर वो कभी बदलता है। मौसम भी बदलता है। अभी बरसात का मौसम है, कितना 4 महीने के बाद में बरसात नहीं गिरेगी, नहीं, फिर क्या आएगा? ठंडा मौसम आएगा। हाँ, ठंडा, फिर वो 4 महीना, फिर बाद में गर्मी, फिर कूलर लगाना पड़ता है। ये सब ठंडी और गर्मी में, हाँ, तो सब बदलता है। ऋतु भी बदलता रहता है, मौसम भी बदलता रहता है, पर परमेश्वर वो हमेशा एक जैसा है। यीशु मसीह हमेशा एक जैसा है। आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और